नमस्कार मित्रों, आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि सभी शास्त्र में देवकी पुत्र की एकमात्र शास्त्र जिसका वचन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता जब महाभारत युद्ध क्षेत्र के मध्य में धनुधर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से इस शास्त्र का गायन किया था। जिस दिव्य गीत को गाया वह श्रीमद् भगवद गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्य की तो बात ही क्या है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता को धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है। इन सभी अध्यायों को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज हम इस बेहद ही खास वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 111 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनको हर दिन सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवत गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह से सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अच्छाइयां होती है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। 2. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। 3. प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वह अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वह तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान छोटे छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है। 4. भगवान कहते हैं दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो।
सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 5. अच्छे कर्म करने के लिए सभी समय अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करते रहना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था जिसका नाम शांतिपुर था। इस राज्य के राजा का नाम विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपने शासन में कुशल थे, बल्कि वे दयालु और न्यायप्रिय भी थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और हर संभव मदद करते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में बैठा है और बहुत परेशान लग रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपने को रोका और वृद्ध व्यक्ति के पास गए। राजा ने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य में नया हूं और मुझे अपने बेटे के घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं कई घंटों से यहां वहां भटक रहा हूं। राजा विक्रम ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और बूढ़े व्यक्ति को सुरक्षित उसके बेटे के घर पहुंचाने का आदेश दिया। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। कुछ महीने बाद राज्य में भारी बारिश हुई और कई गांवों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रह गए। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना और सेवकों को आदेश दिया कि वे सभी लोगों की मदद करें, सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ के दौरान वही वृद्ध व्यक्ति जिसने राजा विक्रम की मदद का अनुभव किया था, वह अपने गांव के लोगों के साथ मदद के लिए राजा के पास आया। उसने अपने बेटे और गांव वालों के साथ मिलकर राहत सामग्री और नावों की व्यवस्था की, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी। राजा विक्रम ने वृद्ध व्यक्ति और उसके गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, आपका सहयोग हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। आपके इस अच्छे काम का फल न केवल हमारे बल्कि पूरी प्रजा को मिला है। मित्रों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हम हर समय अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि किसी न किसी दिन हमारा एक छोटा सा अच्छा काम किसी बड़े संकट में हमारी मदद कर सकता है। राजा विक्रम का यह उदारतापूर्ण कार्य उसके राज्य और प्रजा के लिए वरदान साबित हुआ। 6. कान्हा कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। 7. जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए व्यक्तियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वह शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने की शुरुआत ही वह सफलता की ओर कदम बढ़ाता है। एक अन्य उदाहरण है, एक व्यवसायक जो एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहा है। वह पूरी तरह से तैयार ना हो, लेकिन वह इंतजार करने के बजाय शुरुआत करता है। नया व्यवसाय के साथ कई संकटों और समस्याओं का सामना करता है, लेकिन उसका मेहनत और प्रयास उसे सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए शुरुआत करें, सोचने में समय जाया मत करें। 8. जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने के बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। 9. संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, बल्कि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए होते हैं। 10. जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझ लेते हैं और यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी
और मजबूत बनाता है। 11. बीता हुआ समय जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। 12. घमंड, गुस्सा और बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए। गुस्से के बजाय धैर्य रखना चाहिए और अकड़ के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 13. आप जब से अपने कर्मों का आनंद लेने लगेंगे तो समझे आपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह कर्म आपकी आत्मा को संतुष्ट करता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। 14. कभी कभी हम अपने काम में सफल हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है। 15. बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। 16. हमें याद रखना चाहिए समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 17. जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, ऐसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 18. किसी इंसान की मीठी बातों का मतलब यह नहीं होता कि आप उसके लिए अपने आप को ही भूल जाएं। कभी कभी कबूतर आने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। 19. अवश्य ध्यान रहे, मजाक में भी कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन विस्तार के साथ देखेंगे तो उनमें से कुछ तो चतुराई से कहे गए सच होते हैं। 20. जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। 21. मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 22. नरक के 3 द्वार, क्रोध, कामना और लोभ। इसलिए ज्यादा खुश होने पर या ज्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियों में आप उचित निर्णय नहीं ले पाते। 23. कभी कभी अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सब्र इसी समय हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि यह हमें अंदर की भावना से लड़ने की ताकत देती है। 24. संसार में हर काम आसान हो जाता है जब उसे करने के लिए अंदर से आवाज आने लगती है। मनुष्य विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे पा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य की एक सीढ़ी है। 25. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं। 26. जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वह हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। 27. किसी के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इससे उसमें उसे पाने की लालसा बढ़ने लगती है। 28. पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही निश्चित है जितना मरने वाले के लिए पैदा होना, इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। 29. संसार में कोई अपना नहीं होता, क्योंकि लोग केवल तब तक ही आपको अपना मानते हैं जब तक उनका स्वार्थ रहता है। 30. हमेशा याद रखें, जो हुआ वह अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा
वह भी अच्छे के लिए ही होगा। 31, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए पहले स्वयं पर विचार करिए। 32, किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। 33, अपनी हार से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार हमारे लिए एक सीख है और जो स्वयं को सुधारने का मौका देती है। 34, हमारे कर्म व फसल हैं जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं कि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। 35, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। 36, धूप कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती, इसलिए कोई कुछ भी बोले, निंदा करे, अपने कर्म के साथ खुद को शांत रखना चाहिए। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। 37, श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे दिए की ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़ी संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। 38, प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, जिसे देखा नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। 39, धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान खुद देता है। 40, जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। 41, हमारे पास हमेशा समय होता है, समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकें। 42, आपके झूठी बातों पर तो लोग आपकी वाहवाही करेंगे और वही लोग आपकी तबाही का कारण भी बनेंगे, इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। 43, ईश्वर हम सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फर्क केवल इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से। 44, मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उसके लिए आजीवन संघर्ष किया है। 45, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। परिस्थितियों को हमेशा इस तरह से ही सोचना चाहिए। 46, आपके हाथ में परिणाम नहीं है, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। 47, जब कभी अपने विचार को नियंत्रण में रखें, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखें, जब गुस्से में हो तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। 48, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है, ना तो मुझे कोई अत्यधिक पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमेशा उसके काम आ जाता हूं। 49, यदि कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने समय पर अपने कर्मों को व्यर्थ ही खराब करते हो, क्योंकि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, ईश्वर उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज आपके जीवन में भी लौट कर आती है। 50, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोग बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए और सदैव अपने कर्म करते रहिए। 51,
हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।